हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 42 करेंगे, जिसमें है पतले लेंस हेतु अपवर्तनांक का सूत्र जबकि दोनों ओर माध्यम अलग अलग हों। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पतले लेंस हेतु अपवर्तनांक का सूत्र का निगमन किए थे, जिसमें माध्यम दोनों ओर एक समान था और इसमें माध्यम दोनों ओर अलग अलग होगा। यानी इसमें इसका माध्यम, इसके बाईं तरफ माध्यम मान लेते हैं कि अपवर्तनांक n1 है और इसकी तरफ अपवर्तनांक n3 है, और यहाँ बीच में ये जो विरल माध्यम है, सघन माध्यम है, n2 है। यानी इधर कुछ माध्यम है, मान लीजिए यहाँ वायु है, तो यहाँ पर क्या होगा, सघन होगा। तो यहाँ पर फिर जैसे कांच है, इधर वाटर होगा। यानी अलग अलग माध्यम है तीनों तरफ, ठीक है। इधर और इधर दोनों अलग अलग माध्यम है इस लेंस के। यहाँ पर वस्तु है, वस्तु से आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये आई पर जाकर के प्रतिबिंब बनाती है सी डी की अनुपस्थिति में। फिर इसके बाद अगर यहाँ से यह जब अपवर्तित होती है तो इसको पीछे बढ़ाने पर आई डैश पर मिलती है, जहाँ पर ये बी डैश का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। यहाँ पर भी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की दूरी यू है, ठीक। एक पृष्ठ इस लेंस का ए बी और दूसरा पृष्ठ सी और डी है, ठीक है। तो C1 और C2, इस इस C और D का वक्रता केंद्र C2 और इस AB पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 है, ठीक है। अब इसमें वक्रता त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक किसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी CD की, और इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी AB की C1 तक, ठीक है। तो अब इसको इसमें देखते हैं। वही चीज इसमें लिखा भी गया है, माना किसी पतले लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। यानी लेंस के अपवर्तनांक क्या है, n2 है। इसे ऐसे स्थान पर रखा गया है जहां लेंस के दोनों ओर अलग अलग माध्यम है। इस लेंस को ऐसा रखा गया ना कि इधर और इधर दोनों तरफ माध्यम क्या है, अलग अलग है। बाईं ओर एवं दाईं ओर स्थित माध्यमों के अपवर्तनांक क्रमशः n1 तथा n3 है, ठीक है। इधर का माध्यम जो है, यहाँ पर ये माध्यम n1 है और इधर माध्यम n3 है, ठीक है। और इसका माध्यम n2 है। यानी तीन माध्यम है। एक माध्यम तो कांच जो रखा गया है ए बी पृष्ठ, ए बी और सी डी पृष्ठों को बना करके एक कांच, और दूसरा माध्यम इधर है और तीसरा माध्यम इधर है, ठीक है। इसको माध्यम 2 माना गया, इसको माध्यम 1, इसको माध्यम 3 माना गया है, सब अलग अलग माध्यम होने के कारण। माना लेंस के पृष्ठों AB तथा CD की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं। लेंस के मुख्य अक्ष पर बाईं ओर वस्तु O, बाईं ओर वस्तु O स्थित है। यदि पृष्ठ CD को अनुपस्थित मान लिया जाए तो पृष्ठ AB पर अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब I डैश प्राप्त होता है, ठीक है। इसको अनुपस्थित मान लेते हैं। तो यहाँ पर अपवर्तित होकर कहा जाती है I डैश पर प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सूत्र है, पृष्ठ AB पर अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से। तो अपवर्तन का सूत्र है n बटा v माइनस n 1/u बराबर n माइनस 1 बटा r, ठीक है। अब इसमें माध्यम एक के लिए, तो माध्यम एक के लिए यहाँ पर अपवर्तनांक कितना है, n1 है, ठीक है। और तो इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा n, और इसमें n2 है, और इसकी दूरी क्या है, v डैश है। यहाँ पे जो ये प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो माध्यम एक n1 माना गया है, तो n1 जहाँ 1 है वहाँ n1 हो जाएगा, क्योंकि माध्यम एक की बात हो रही है अभी इस समय। तो यहाँ पे हो जाएगा n2 बटा v डैश माइनस n1 बटा u, और बराबर यहाँ पे n2 माइनस n1 बटा r1, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ n1 क्या है, n1 की जगह 1 है, यहाँ पे n1 की जगह n1 मतलब कि इसका माध्यम एक, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं जहाँ n1 बराबर एक, यानी पहले माध्यम में n1 है, ठीक।
ठीक है, इसकी जगह n1 लिख देंगे और n की जगह n2 है और n की जगह क्या है n2। ठीक, तो अब यहाँ अवक्रता त्रिज्या r है तो r पहले माध्यम के लिए, तो इधर वाला क्या हो जाएगा r1 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू क्या रख देंगे r2 रख देंगे। तो ये मान सब यहाँ पे रख दिए गए इस सूत्र में, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब पृष्ठ I पर प्रतिबिंब, यहाँ आप देखिए, फिर इसके बाद आपको यहाँ से प्रतिबिंब I डैश पृष्ठ CD हेतु आभासी वस्तु का कार्य करता है जिससे प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। ठीक है, यानी CD I पृष्ठ जो है वो एक आभासी वस्तु का कार्य करता है, तो जिससे कारण क्या होता है, यह I प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस किरण को अपवर्तित होती पीछे बढ़ाने पर I डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है और ये CD पृष्ठ जो होता है इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, तो इसलिए प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है, I प्राप्त होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पृष्ठ CD पर अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, तो अपवर्तन के सूत्र से फिर वही सूत्र लिखिए n अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1 बटा r। ठीक है, अब यहाँ से n1 यहाँ पर तीसरा माध्यम हो गया, n क्या हो गया 3 और बटा v, यहाँ पर v ही रहेगा। ठीक है, माइनस 1 क्या है यहाँ पे 2 है, तो आप यहाँ पर दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में जा रही है और ठीक है, यहाँ पर दूसरे पहले से दूसरे में अपवर्तित होकर के पहले में आई थी, अब यहाँ पर दूसरे से अपवर्तन के बाद तीसरे में जा रही है, तो n की जगह n3 हो जाएगा और 1 की जगह यहाँ पर 2 हो जाएगा, n2 हो जाएगा और बटा v डैश, यहाँ पर दूरी क्या है इसकी v डैश हो जाएगा, क्योंकि I डैश इसका प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब का कार्य करता है, तो ये यहाँ पर वस्तु का कार्य कर रहा है इसलिए v डैश हो जाएगा ये I डैश, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब I बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब I डैश जो है वह CD की अनुपस्थिति में ये I डैश जो है CD हेतु आभासी वस्तु का कार्य करता है, ये आभासी वस्तु का कार्य करता है, तब जाकर के प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर v डैश हो गया u की जगह और बराबर यहाँ पर हो जाएगा n3 और माइनस n2 बटा r2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इन दोनों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इनको लिखिए इतना प्लस इतना, इतना फिर उसके बाद इतना प्लस इतना, तो इनको लिखते हैं बायां साइड बायां तरफ, दायां साइड दायां तरफ लिखेंगे। तो n2 v डैश माइनस n1 और u प्लस n3 बटा v माइनस n2 बटा v डैश बराबर, बराबर में क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 बटा r1 प्लस, प्लस क्या हो जाएगा n3 माइनस n2 बटा r2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये दोनों आपस में मिल रहे थे, इसको कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, फिर जो बचता है उसको लिख देते हैं। तो क्या बचा n3 बटा v माइनस n1 बटा u बराबर यहाँ पे n2 माइनस n1 बटा r1 और फिर बचा प्लस n3 माइनस n2 बटा r2, ये सूत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, ये सूत्र प्राप्त हुआ जिसे आप कह सकते हैं कि ये सूत्र जो है पतले लेंस हेतु के लिए अपवर्तन का सूत्र है, जबकि लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या हो, असमान हो, अर्थात माध्यम अलग अलग हो। अगर आप इसको और दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं n3 बटा v माइनस n1 बटा u बराबर ये n2 माइनस n1 बटा r1, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा n2 माइनस n3। ठीक है, और बटा r2, ऐसा भी सूत्र बना सकते हैं, या करके आप इसको लिख सकते हैं
यहाँ से जब माइनस कॉमन करेंगे यहाँ से, तो ये n2 प्लस में हो जाएगा ऐसा, ठीक है, बीच में यहाँ माइनस हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, अब वस्तु जो है वह कहाँ पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, तब इस कंडीशन में क्या होगा, तो इसके लिए देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो लिखा जाएगा यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो तो इसके लिए होगा, अब जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ये जानते हैं हम लोग। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, अर्थात बी। तो फोकस क्या है, F2, F2 हो जाएगा इसके लिए। तो उस सूत्र में मान रख देते हैं जो अभी सूत्र आया था, तो यहाँ पे n3 बटा, अभी सूत्र क्या आया है, ये सूत्र यहाँ पर है, इस सूत्र में मान रख देते हैं, ठीक है। तो n3 बटा F2 हो जाएगा, v की जगह, माइनस n1 बटा, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है, बराबर n2 माइनस n1 बटा r1 और माइनस n2 माइनस n3 बटा r2 हो जाएगा, ठीक है। इसे जो है आप इस यहाँ पर ये क्या मान हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं n3 बटा F2 बराबर n2 माइनस n1 बटा r1 माइनस n2 माइनस n3 बटा, यहाँ ब्रैकेट हटा दीजिए, बटा r2, ठीक है। तो ये सूत्र यहाँ पर मिल जाएगा। यह सूत्र जो है किसके लिए हुआ, पतले लेंस हेतु अपवर्तन लेंस का सूत्र हुआ, जबकि माध्यम क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।